बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। प्रबुद्धं तारकं नित्यं मायातीतं सनातनं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं कृष्ण नामेव केवलम। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हम सब लोग जिस युग में रह रहे हैं यह है कलयुग। इसको कर्मयुग भी कहा गया है। अब जैसे सतयुग के राजा भगवान नारायण माने गए और त्रेता के राजा भगवान श्री राम और द्वापर के राजा भगवान कृष्ण जी माने गए, और इसी तरह कलयुग के राजा कल के अवतार माने जाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी और उनके पुत्र भगवान सुखदेव जी ने सभी अवतारों की महिमा गाई है, पर बुद्ध और कल्कि की जब बात आती है तो सुखदेव महाराज जी के भी मन में भ्रम हो जाता है। कहते हैं, हे परीक्षित, जिस घोड़े पर सवार होकर के परमात्मा कल्कि आएंगे उस घोड़ा पर सवार होने वाला वो मर्द और पुरुष नहीं दिख रहा है। इसलिए सुखदेव महाराज जी उस घोड़े पर सवार होने वाले पुरुष को न देख पाने के कारण से सुखदेव महाराज जी ने घोड़ा को कलंकी कहा है। पर यहाँ बड़े बड़े कथावाचक, चाहे रामायण की कथा करने वाले हो, चाहे भागवत के, चाहे गीता के, चाहे शिव पुराण, जितने भी कथावाचक हैं वो सब यही कहते हैं अवतार कलंकी है। अवतार तो निष्कलंक है, पर उस घोड़े पर सवार होने वाला जो पुरुष है, जो मर्द है, जो दूल्हा है, उसे दिखा नहीं से सुखदेव महाराज जी ने उस अवतार को कलंकी न कर घोड़ा को कल्कि कहा। कल्कि मतलब होता घोड़ा। और श्रीतारतम सागर में कहा गया, इसको स्वसंवेद भी कहा जाता है। सुखे अवतार तो सब कहे पर बुद्ध में रहा ऊर्जा। सुखदेव जी ने सभी अवतार की महिमा विस्तार से गाई है। भगवान कृष्ण जी की लीला को 90 अध्याय वर्णन किया, पर बुद्ध और कल्कि के बारे में इशारा में कहते हैं। और पुनः श्रीतारतम सागर में कहा गया, अवतार जो निष्कलंक का सो अश्व अधूरो रहो, पुरुष जो देखो नैनो नैनो तो तुझी को कल्कि कहो। उस घोड़े पर सवार होने वाले जो मर्द नहीं दिखा, इस कारण से सुखदेव महाराज जी ने उसको कलंकी कह दिया है। पर उसी कल के अवतार के बारे में सुखदेव महाराज जी भागवत में भी कहते हैं कि अश्वा सुगमारूहा देवदत्तम जगतपति। और कल के अवतार का घोड़ा देवदत्त होगा, जो संसार में बहुत तीव्र गति से चलने वाला होगा, मन की रफ्तार से चलता है। जब कल के अवतार अक्षरातीत परमात्मा का है, और कल के अवतार जब आएंगे भगवान नारायण और ब्रह्मा विष्णु में सबको अखंड मुक्ति का रास्ता बताएंगे, और अखंड मुक्ति दे करके अपने निज घर परम धाम, अपने आत्माओं को जो लेकर के आए थे, अपनी आत्माओं को लेकर परम धाम चले जाएंगे। तो सुखदेव जी क्या कहते हैं ऐसे कल के अवतार की महिमा के बारे में? अश्वा सुगमारूहा देवदत्तम जगतपति आसीना साधु दमनम अष्टैश्वर्यम गुणान्वित। सुखदेव महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय कल के अवतार होंगे, और जिस समय कल के अवतार धरती पर आएंगे उसी समय कलयुग में सतयुग का आरंभ हो जाएगा। और वही कल के अवतार समस्त सद्गुणों के एकमात्र आधार होंगे, और अष्टसिद्धियों के अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईसत, बसित, पराक्रम, जो 8 सिद्धि है उसके एकमात्र मालिक माने जाते हैं। और क्या कहते, विचरना सुना है ना क्षण्या प्रतिम द्वितीय। धरती पर वो अक्षरातीत परमात्मा धरती पर गुप्त रूप से विचरण करेंगे, और विचरण करके जो क्षत्रिय भेष में जिसके मन में परमात्मा के प्रति, धर्म के प्रति अरुचि है, और सबकी निंदा करते फिरते रहेंगे, उन सब का कल के अवतार दमन करेंगे। कहते नृपलिक छंदो दस्युन कोशो निहन्य सती। जो आतंकी रूप में, जो आताताई भेष बदल कर जो क्षत्रिय रह रहे हैं, उन सब का कल के अवतार दमन करेंगे। और कल के अवतार के बारे में पुनः कहते हैं कि देवापि शांतनु भ्राता मरुच्छवाक वंशजः कलाग्रहम आसाते महायोग बलान्वित। हे राजा परीक्षित,
भगवान श्री राम के पूर्वज जो 52 नंबर के पहले थे, उनका नाम था राजा मारू। और राजा मारू आज भी तपस्या कर रहे कलाप ग्राम में। जब भगवान नारायण राजा मारू को और देवापी को जब दर्शन देने आए, देवापी कौन, भीष्म पितामह के बड़े पिताजी कहे गए। कहते देवापी शांतनु भ्राता मरुच्छवाक वंशजः कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान। तो गुजरात को छोटी काशी संभल देश भी कहा जाता है। क्या कह रहे, कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान, तो महाबल से तपस्या कर रहे हैं। जब भगवान नारायण दर्शन देने आए, कहते मांगो क्या चाहते हो। कहते हैं देवापी राजा मारू, प्रभु मैं यही चाहता हूँ कि संसार अब जब कलिकी अवतार आए और परब्रह्म आएंगे, तो मैं यही चाहता कि हम दोनों के शरीर बैठ कर बारी बारी से लीला करें। तो भगवान नारायण कहते तुम लोग चिंता ना करो, तुम लोग धरती पर जाओ। जब 28वां जब कलयुग आएगा, तो परमात्मा अक्षरातीत जब संसार में आएंगे, तो किसी तन को धारण करेंगे, वो शरीर तुम लोगों का होगा। तो हे देवापी, तुम्हारा शरीर होगा और तुम्हारे अंदर परमात्मा अक्षरातीत की आह्लादिनी सप्त श्यामा जी का अवतार होगा। जब श्यामा जी राधा रानी के हृदय में जब परब्रह्म अक्षरातीत निवास करेंगे, विराजमान होंगे, तो उन्हीं को बुद्धि के अवतार कहा गया है। और हे राजा मारू, जब तुम्हारे अंदर परमात्मा की दूसरी सखी जिसका नाम होगा इंद्रावती, जब इंद्रावती बैठेगी, उस तुम्हारा नाम क्या होगा, कल के अवतार। कहते हैं कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितो ताविहत्य कलिरंते वासुदेवानि शिक्षितो। कलयुग के अंत में वो भगवान कृष्ण जी के आदेश से और राजा मारू और देवापी पुनः लौटेंगे। अब क्या करेंगे, वर्णाश्रमयुतम धर्मम, वर्ण आश्रम से युक्त नए धर्म की स्थापना करेंगे। कह रहे हैं कि वर्णाश्रम युतम धर्मम पूर्वत प्रथा, जिस तरह पहले सतयुग में था वर्ण आश्रम, एक परमात्मा का ही वर्ण था, परमात्मा का आश्रय था। और संसार में आज विस्तार होते होते संत महात्माओं ने अलग अलग अपना जात, अपना अपना वर्ण आश्रम बनाकर बैठ गए। और परमात्मा इन सबसे इसी के अंदर संत महात्माओं के चक्कर में वो परमात्मा छिप गया। और जितने भी संत महात्मा पर बुद्धिमत्ता को दिखाते हुए, अपनी चातुरता को दिखाते हुए परमात्मा को एक किनारे करके अपना खुद परमात्मा बन के लगे पूजा कराने। और वेद कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, दो नहीं है। एको अहम अखिल भुवन राजा, वेद कहता एक ही अखिल भुवन का राजा मालिक है। आज हमारे समाज में इतने परमात्मा कहाँ से आ गए। और उसी समाज में जो अंध परंपरा, जो कुरीतियाँ चल रही थी, उसी कुरीतियों को नष्ट करने के लिए साक्षात अक्षरातीत परमात्मा इस 28वां कलयुग में राजा बादशाह बन कर के आए, जो सभी अवतारों को सही रास्ता बतलाएंगे और अखंड मुक्ति का उपहार देंगे। और त्रेता युग के भगवान थे भगवान श्री रामचंद्र। अपने गुरु जब वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं, तो वशिष्ठ से पूछा था, हे गुरुदेव कस्मिन देशे रूपः कल के ब्रह्म प्रादुर्भव, से किस देश में और किस स्वरूप में कल के ब्रह्म का अवतरण होगा। तब वशिष्ठ जी कहते हैं राम से कि हे राम, तारतम्यावतारेति जागार्ति मंडल, तारतम के अवतार होंगे कल की। तार मत होता जुड़ना, तार मत होता संबंध, तार मतलब संसार की जो मोह माया से जो हटा दे, पार कर दे, तार दे, उसका नाम है तार। और तम मत होता माया। और यजुर्वेद कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो परमात्मा जो नारायण से जो परे, जो श्रेष्ठ है, वो अनंत सूर्य से संपन्न है, वो परमात्मा तम मतलब होता माया मोह से परे है। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु का चक्कर छुड़ाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कहते हैं तमें विद्वान विहा मृत्युरात्मान धीरम अजरमयुवान, जो अखंड अविनाशी परमात्मा को जो जानकर जो भजन भक्ति करता है, वो आत्मा खुद अखंड अविनाशी परमात्मा का रूप को धारण कर लिया करती है। इस विषय में कोई शंका नहीं है। पुनः कहते हैं कि हे गुरुदेव, वो कब आएंगे कल के अवतार। तो वशिष्ठ जी कहते हैं वो कल के अवतार कलयुग के प्रथम चरण में आएंगे। कहते हैं गुरुदेव शास्त्र तो लिखा आ गया कलयुग के अंत में ना आएंगे, तो क्या बात झूठी है, कभी झूठी नहीं बात सत्य है, तब कैसे पहले होगा अवतार। कहते हैं कि हे राम,
संसार में जब साधारण ग्रहण पड़ता है, ग्रहण पड़ने पर 125 वर्ष उम्र खत्म होती है। जब ज़्यादा पाप होगा, पाप के गर्मी के कारण से एक वर्ष में 5 ग्रहण लगेंगे। जब एक बार साधारण ग्रहण लगने पर 125 वर्ष उम्र खत्म होती है। जब ज़्यादा पाप होगा, पाप के कारण से 5 ग्रहण लगेंगे। और 5 ग्रहण लगने पर कितना उम्र खत्म होती है राम? 10,000। तो कहते हैं 10 सहस्र वर्षाणी पंच सुरंद परवड़ी कली क्षयम भविष्यति सत तारे स्वग्रही शालिवाहन साका तो गतम खोड़सा शतम जोद्धाराय ब्रह्मांडे कल के ब्रह्म प्रादुर्भविष्यति। हे राम, विक्रम 1738 के समय में जब बादशाह औरंगजेब अत्याचार करता रहेगा हिंदुओं पर, हिंदुओं की मूर्तियों को खंडित करेगा, हिंदुओं की बहु बेटियों पर जब बुरी दृष्टि डालेगा, और उस समय सब देवी देवता धरती से भाग जाएंगे, सब तीर्थों की महिमा खत्म हो जाएगी, तब सबकी रक्षा करने के लिए साक्षात अक्षरातीत परमात्मा आएंगे। और परमहंस मुकुंदास जी कहते हैं कि देवता भाग चले भूमि से, असुरन धुंध मचाई, तीर्थ के उठ गए महात्म, पाप रहे जग छाई। जब धरती से सब देवी देवता भी पलायन कर गए, तब परमात्मा कल्कि आए। तो उन्होंने सभी संत महात्माओं को कहते, हे राजा महाराजाओं, तुम लोग इकट्ठा हो जाओ। ये बादशाह औरंगजेब, तुम जिसकी आराधना भजन भक्ति करते हो, तुम्हारे उन इष्ट देव का ये मूर्ति को खंडित कर रहा है, मस्जिद बना रहा है, कृपा करके तुम सब इकट्ठे हो जाओ, तुम लोग तैयार हो जाओ, इस औरंगजेब की सत्ता का नाश मैं कर दूंगा। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, हे अर्जुन, तुम धनुष बाण लेकर खड़े हो जाओ, बाकी ये तो सब मर गए हैं, तुमको निमित्त मात्र मैं बना रहा हूँ। तब कल के अवतार श्री प्राणनाथ जी की बात कोई नहीं मानता है, तब उनके शिष्य महाराजा छत्रसाल जी ने बात मानी। तो कहते कब आएंगे? जब विक्रम 1738 के समय में आएंगे, और 11 महीना का साल होगा, और पुच्छल तारा प्रकट होगा। उस समय शालिवाहन राजा का जब 1600 साल बीत जाएगा, तब संसार में कल के ब्रह्म का अवतरण होगा। इसलिए हे राम, कल के अवतार ही सब सद्गुण के आधार हैं, उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। भगवान श्री राम ने पूछा, हे गुरुदेव, कर्मणा केन जीवानाम तत्व प्रातो स्वास्थ्य, कौन से कर्म भजन भक्ति द्वारा वो अक्षरातीत अखंड अविनाशी मिलेगा? तब कहते हैं राम, अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम परात परम। हे राम, अक्षरातीत परमात्मा ही सबके आधार हैं। वो कहाँ रहते हैं? उनका स्वरूप कैसा है? किशोरम परमात्मान नित्य आकारम परमात्मनि सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक चाक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम परात परम। ओ चिंतामय भूमि में रहते, चिंता मणिमय भूमि नित्य खंड गृह अद्भुतम, अखंड परम धाम में रहते हैं। वही अखंड परम धाम से संसार में अपने आत्माओं को, अपने सखियों को, अपने गोपियों को यहाँ दुख से ले जाने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पर आएंगे। और पद्म पुराण में कहते हैं, कलिरंते बुद्ध रूपी जनानुकंपया अवतरिया सीना जान रूपेणा छिद्र संशयों। कल के अवतार आएंगे कलयुग के प्रथम चरण में, तो सभी जीवों पर कृपा करने के लिए आएंगे। और क्या करेंगे? जान का अवतार होगा, अपने हाथ में तारतम जान रूपी तलवार ले आएंगे, जो सबके संशय को, भ्रम को हटा देंगे। संशय भ्रम जान रूपी तलवार से, जान से हटता है, लोहे की तलवार से गर्दन कटा करती है। तो कैसा अवतार होगा? कह रहे हैं कि अवतारिया सीना जान रूपेणा छिद्र संशयम, जान रूपी तलवार से आएंगे निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार, तो सबके संशय को दूर करेंगे। और क्या करेंगे? अवतरिया सीना जान रूपेणा छिद्र संशयम धाम स्थानानु, परम धाम का जो अखंड धाम है, उस परम धाम को दिखाएंगे। धाम स्थानानु, अखंड परमात्मा के अखंड स्थान परम धाम को दिखाएंगे। धाम स्थानानु मंत्र यादो, उस अखंड परम धाम से परमात्मा का जान लेकर के आएंगे, और सबको अखंड मुक्ति का उपहार देकर के अर्थतांश समादाय गमिष्यति निजालयम, सबको लेकर के, अपने आत्माओं को लेकर के अपने निज घर परम धाम को लौट जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।